ओम शांति। किताब का नाम है फुल स्टॉप, पार्ट 3। सभी शांति की शक्ति के अनुभवी बन गए हो ना। शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को भी परिवर्तन करती और दूसरों को भी परिवर्तन करती है। याद के बल से विश्व को परिवर्तन करते हो। याद क्या है? शांति की शक्ति है ना। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। इतनी शांति की शक्ति अपने में जमा की है। व्यक्तियों को तो बदलना ही है, लेकिन साथ में प्रकृति को भी बदलना है। प्रकृति को मुख का कोर्स तो नहीं कराएंगे ना। व्यक्तियों को तो कोर्स करा देते हो, लेकिन प्रकृति को कैसे बदलेंगे? वाणी से या शांति की शक्ति से? योग बल से बदलेंगे ना। तो योग में जब बैठते हो तो क्या अनुभव करते हो? शांति का। संकल्प भी जब शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प, बाप और आप, इसी को ही योग कहते हैं। अगर और भी संकल्प चलते रहेंगे तो उसको योग नहीं कहेंगे, ज्ञान का मनन कहेंगे। तो जब पावरफुल योग में बैठते हो तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं, सिवाय एक बाप और आप। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाते हैं। ऐसे अनुभवी है ना। समाने की शक्ति है ना, या विस्तार करने की शक्ति ज्यादा है? कई ऐसे कहते हैं ना कि जब याद में बैठते हैं तो और संकल्प बहुत चलते हैं। इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति कम और विस्तार करने की शक्ति ज्यादा। लेकिन दोनों शक्ति चाहिए। जब चाहे, जैसे चाहे, विस्तार में आने चाहे, विस्तार में आए, और समेटना चाहे तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज कर सके। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इतनी शक्ति है, या ऑर्डर करो समेटने की शक्ति को और काम करे विस्तार की शक्ति। स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर ब्रेक ढीली होती है तो लगाते हैं यहाँ और लगेगी कहाँ? तो ब्रेक पावरफुल हो, कंट्रोलिंग पावर हो। चेक करो कितने समय के बाद ब्रेक लगता है, 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद। फुल स्टॉप तो सेकंड में लगना चाहिए ना। अगर सेकंड के सिवाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर है। बहुत जन्म विस्तार में जाने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए विस्तार में बहुत जल्दी चले जाते हैं। लेकिन ब्रेक लगाने व समेटने में टाइम लग जाता है। तो टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया है, लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन ही यह होगा, सेकंड में फुल स्टॉप। यही क्वेश्चन आएगा, इसी में ही नंबर मिलेंगे। तो इम्तिहान में पास होने के लिए तैयार हो। सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। तो टाइम भी बता रहे हैं, 1 सेकंड, और क्वेश्चन भी सुना रहे हैं। और कोई याद नहीं आए, बस फुल स्टॉप। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। यह कर लूं, यह देख लूं, यह हुआ, नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ। कोई बात आई तो फेल। यह क्वेश्चन सहज है या मुश्किल?
बाप क्वेश्चन भी सुना रहे हैं, टाइम भी बता रहे हैं, फिर भी देखो कितने नंबर बन जाते हैं। कहा 8 दाने का पहला नंबर और कहा 16,000 का लास्ट नंबर, कितना फर्क हुआ। क्वेश्चन सेकंड का वही होगा, पहले नंबर के लिए भी तो 16,000 के लास्ट नंबर वाले के लिए भी क्वेश्चन एक ही होगा और कितने समय से सुना रहे हैं, तो सभी नंबर 1 आने चाहिए ना। इसको ही अपने यादगार में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप कहा है। बस सेकंड में मेरा बाबा दूसरा न कोई, इस सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। यह भी नहीं सेकंड तो हो गया, यह सोचा तो भी फेल हो जाएंगे। कई बार जो पेपर देते हैं वह इसी बात में ही फेल हो जाते हैं। क्वेश्चन पर जो लिखा हुआ होता है कि यह क्वेश्चन 5 मिनट का, यह 10 मिनट का, तो यही देखते रहते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट हो तो नहीं गया। समय को देखते क्वेश्चन का उत्तर देना भूल जाते हैं। तो यह अभ्यास चलते फिरते बीच बीच में करते रहो, कोई भी संकल्प न आए। फुल स्टॉप कहा और स्थित हो गए, क्योंकि लास्ट पेपर अचानक आना है। अचानक के कारण ही तो नंबर बनेंगे ना, लेकिन होना 1 सेकंड में है। तो कितना अभ्यास चाहिए। अगर अभी से नष्टो मोहा है, मेरा मेरा समाप्त है, तो फिर मुश्किल नहीं है, सहज है। तो सभी पास होने वाले हो ना। जो निश्चय बुद्धि है उनकी बुद्धि में यह निश्चित रहता है कि मैं विजयी बना था, बनेंगे और सदा ही बनेंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे यह क्वेश्चन नहीं होता है। तो ऐसे बुद्धि में निश्चित है कि हम ही विजयी है। लेकिन बहुत काल का अभ्यास जरूर चाहिए। अगर उस समय कोशिश करेंगे, बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास अंत में मदद देगा। अव्यक्त मुरली, डेट है 15 नवंबर 1989। सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है। जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। इसलिए आप सबको स्लोगन है, योगी बनो और पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। औरों को यह स्लोगन याद दिलाते हो ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकते हैं। ऐसे न हो कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं, फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद। इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे। सेकंड भी देर से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा ले। यह मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां हैं। इसलिए सदा यह प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसा लगता है या टाइम लग जाता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है, फिर रात को चेक करते हो। बीच बीच में चेक करो।
जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं वह रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर अर्थात शासक हो। स्वराज्य मिला है ना। ऐसे नहीं आंख को कहो यह देखो और वह देखे कुछ और। कान को कहो कि यह नहीं सुनो और सुनते ही रहे। इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। कभी कोई कर्मेंद्रिया धोखा न दे, इसको कहते हैं स्वराज्य। तो राज्य चलाने आता है ना। अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का। आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। यह तो पीछे परतंत्र बन गई है, लेकिन तो आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो यह बंधन और बंधन को ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता, इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढीले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं। आप कितना ऊंचे जाते हो तो ब्रेक पावरफुल चाहिए ना। बार बार चेक करो। ऐसा ना हो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे नहीं तो धोखा हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करो। स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? सिद्धि दिखाते हैं। चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उससे क्या फायदा? आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे हैं। आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि सिद्धि। वह अल्पकाल की है, यह सदा काल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए। रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेंगी, और माताएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ऐसी शक्तियां हो ना। अव्यक्त मुरली, डेट है 10 जनवरी 1990। बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, तो क्या आप छुट्टी देते? नहीं देते ना। तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था या स्नेह के बंधन में जाना था। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो और पार्ट हो जाता।
इसलिए घड़ी का खेल हो गया। बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इनको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना, जब वाह ड्रामा वाह है तो कोई संकल्प उठ नहीं सकता। फुल स्टॉप लगा दिया ना, नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है। लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगाना। पीछे भल क्वेश्चन कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं। तो वाह ड्रामा वाह कहेंगे ना। बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। यह ड्रामा की विचित्र नूंद होनी ही थी और होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन करा देता है। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 जनवरी 1990। सदा अपने दिल में बाप के गुणों के गीत गाते रहते हो ना। सभी को यह गीत गाना आता है। ब्राह्मण बने और यह गीत ऑटोमेटिकली बजता रहता है। यह कितना मीठा गीत है। खुशी का गीत है, दुख का वियोग का गीत नहीं है। योग युक्त होने का यह गीत है। योगी आत्मा ही यह गीत गा सकती है, दुखी आत्मा नहीं गा सकती। गीत है ही क्या, वाह बाबा वाह, और वाह में श्रेष्ठ आत्मा वाह, वाह ड्रामा वाह। तो वाह वाह का गीत है, हाय हाय का नहीं। पहले थे हाय हाय के गीत, अभी है वाह वाह के गीत। कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके दिल से वाह निकलेगा, हाय नहीं। दुनिया जिस बात को हाय हाय कहती, आपके लिए वही बात वाह वाह है। तो सभी यह गीत गाते हो ना। यह दिल के गीत है, मुख के नहीं। कोई भी बात होती है तो यह ज्ञान है कि नथिंग न्यू। हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। सदा ही अचल अटल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, यह क्या, ऐसा होता है क्या। लेकिन नथिंग न्यू है तो क्या और क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। तो फुल स्टॉप वाले हो या क्वेश्चन वाले हो या क्वेश्चन मार्क वाले हो, सबसे सहज बिंदी होती है। बच्चों को भी हाथ में पेंसिल देंगे तो पहले बिंदी लगाएगा, तो फुल स्टॉप बिंदी है। क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है। जो फुल स्टॉप देना जानते हैं वह फुल पास होते हैं। अव्यक्त मुरली, डेट है 1 मार्च 1990। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? नशे से कहो, हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा। यह नशा भी तो किंतु निर्माण, जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है, फल वाला होगा लेकिन झुका होगा। ऐसा नशा है तो दोनों साथ साथ हो। आप सबकी नेचुरल जीवन ही यह हो गई है। किसी को भी देखेंगे तो उसी स्मृति से देखेंगे कि यह एक ही परिवार की आत्माएं हैं। इसलिए नुकसान वाला नशा नहीं है। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही इमर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती। कभी कोई गाली देवे
तो भी घृणा नहीं आ सकती, क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहां क्वेश्चन मार्क होगा वहां हलचल जरूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। अव्यक्त मुरली, डेट है 1 मार्च 1990। बाप दादा आज यही रूह रिहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स है। जानते भी है कि यह होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। यह जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा, सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है। पॉइंट्स तो है, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे, वह आप भी सच्चे भक्त बने हो। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, तो सच्चे भक्त सदा रहमदिल होते हैं, इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं, इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहमदिल है, उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता, वे समझते हुए, जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वह तीनों बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% यह तीनों बातें होती है। और जो रहमदिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस न करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते हैं। बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है। अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है, तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहमदिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। अव्यक्त मुरली, डेट है 31 मार्च 1990। अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल है। जितनी वहां हलचल है, उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति है नथिंग न्यू। कोई नई बात नहीं है। कभी आश्चर्य लगता है कि यह क्या हो रहा है, क्या होगा। आश्चर्य तब हो जब नई बात हो। कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है।
तो आश्चर्य नहीं, लेकिन फुल स्टॉप हो। दुनिया मूंझने वाली और आप मौज में रहने वाले हो। दुनिया वाले छोटी छोटी बात में मूंझेंगे, क्या करे, कैसे करे, और आप सदा मौज में रहो। मूंझना खत्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना। अव्यक्त मुरली, डेट है 31 दिसंबर 1990। आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं। जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रिया, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, सभी आपके ऑर्डर में है। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो, उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो। राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी, वफादार, एवरेडी है। क्या हालचाल है? अच्छा है? वह बहुत अच्छा है। वह बहुत 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 अच्छा है। राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलतापूर्वक होती है। वह कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं। इस पुरानी दुनिया की राज्य सभा का हालचाल तो अच्छी तरह से जानते हो। न लॉ है न ऑर्डर है, लेकिन आपकी राज्य दरबार लॉफुल भी है और सदा हाजी जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः भी सदा इशारे से चलते। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि यह नहीं सुनना है और यह नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करे। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया, नहीं देखो, और वह देख करके फिर माफी मांगे कि मेरी गलती हो गई। करने के बाद सोचो तो उसको समझदार साथी कहेंगे। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। ऐसे राज्य अधिकारी बने हो। रोज राज्य दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो। रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है, तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि यह रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी, तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो।
सिर्फ यह नहीं सोचो कि यह रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्ध हो। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है। वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। सर्व के दिल से सदा दिल के साज से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा यह वाह वाह का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। अव्यक्त मुरली, डेट है 25 फरवरी 1991। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी। नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं होता। एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा है प्रश्न चित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति उठता उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था, व्हाट और व्हाई नहीं, लेकिन डॉट। क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप, बिंदु। 1 सेकंड में विस्तार, 1 सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। अव्यक्त मुरली, डेट है 17 मार्च 1991। अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज, स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि रूपी पाव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो, उसको संकल्प में, स्मृति में नहीं लाना। फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ, सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना। कल से नहीं, अभी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ यह नहीं कि अलबेले बनो, अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। अव्यक्त मुरली, डेट है 31 दिसंबर 1991। वैसे आज के दिन आप सभी आवाज से परे जाते हो,
और बाप दादा जो आवाज से परे है उनको आवाज में लाते हो। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाए तो सेकंड में आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का, जलचर और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का। यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजयी बनेगा। यह स्मृति सिमरनी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। मालिक बन चाहे तो मुख का साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते मेरा स्नेह ज्यादा है। कोई से भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज्यादा है, तो सभी यही कहेंगे कि मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 जनवरी 1992। ज्ञानी का अर्थ ही है समझदार, और आप तो तीनों कालों के समझदार हो। इसलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। जो भूलना है वह सेकंड में भूल जाए, और जो याद करना है वह सेकंड में याद आए। कारण सिर्फ बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क है। क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाती है। ऐसा वैसा क्यों क्या बड़ी क्यों शुरू हो जाती है। सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से और बिंदी लगा दो तो क्या होगा। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और व्यर्थ को भी बिंदी। फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है होली। अव्यक्त मुरली, डेट है 16 मार्च 1992। सदा अमृत वेले जब आंख खुले तो अपने को 3 बिंदियों का तिलक लगाना। फर्स्ट, मैं आत्मा बिंदु हूँ। सेकंड, बाप भी बिंदु है। और थर्ड, जो ड्रामा में हो गया बीत चुका उसका फुल स्टॉप लगाना। तो यह 3 बिंदियों का तिलक सदा ही राज्य तिलक का अधिकारी बनाएगा। अव्यक्त मुरली, डेट है 12 नवंबर 1992। अपने को त्रिकालदर्शी अनुभव करते हो। संगम युग पर बाप सभी आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, क्योंकि संगम युग है श्रेष्ठ, ऊंचा। तो जो ऊंचा स्थान होता है वहां खड़ा होने से सब कुछ दिखाई देता है। तो संगम युग पर खड़े होने से
तीनों ही काल दिखाई देते हैं। एक तरफ दुखधाम का ज्ञान है, दूसरे तरफ सुखधाम का ज्ञान है, और वर्तमान काल संगम युग का भी ज्ञान है। तो त्रिकालदर्शी बन गए ना। तीनों ही काल का ज्ञान इमर्ज है। तीनों ही काल स्मृति में रखो। कल दुखधाम में थे, आज संगम युग में है और कल सुखधाम में जाएंगे। जो भी कर्म करो वह त्रिकालदर्शी बनकर के करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ होगा। समर्थ कर्म का फल समर्थ मिलता है। त्रिकालदर्शी बनने से यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए, यह सब क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाते हैं। नहीं तो बहुत क्वेश्चन उठते हैं। क्यों का क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है, और त्रिकालदर्शी बनने से फुल स्टॉप लग जाता है। नथिंग न्यू। तो फुल स्टॉप लग गया ना। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाने से बिंदु रूप सहज याद आ जाता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू। तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक। मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। यह क्यों और क्या की हलचल है, तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। यह भूलो नहीं, जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगे तो फायदा होगा या नुकसान, तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू होना था, हो रहा है, और साक्षी होकर के देखकर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। ऐसे नहीं कहो कि यह समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो बड़े हुए ना। बड़े के आगे समस्या है लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। अव्यक्त मुरली, डेट है 9 जनवरी 1993। दादियों से मुलाकात। सभी दोनों ही विल के पात्र हो, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। विल पावर आ गई ना। विल पावर की विल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। यह हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुना मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी, तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर
विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसलिए गाया हुआ है, एक कदम हिम्मत का और कदम कदम बाप की मदद के। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे है ना, आप सभी भी साथी हो, अच्छा साथ निभा रहे हो। निभाने वालों को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। ब्रैकेट में सभा से पूछते हुए, आप सभी भी निभाने वाले हो ना, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो? करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सभी किसमें हो? कोटों में कोई हो, कोई में भी कोई हो। देखो, दुनिया में हंगामा हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? मौज मना रहे हो व मूंझे हुए हो? क्या करना है, क्या होना है? आप कहते हो कि सब अच्छा होना है। तो कितना अंतर है? दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप। जो हुआ सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु है और आपके लिए मौज है। डर लगता है? थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा? आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे? नींद में दिखाई तो नहीं देंगे ना? शक्ति सेना अर्थात निर्भय। न माया से भय है, न प्रकृति की हलचल से भय है। ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोरी है? अव्यक्त मुरली, डेट है 18 जनवरी 1993। सभी पॉइंट्स का सार क्या है? पॉइंट बनना। सब पॉइंट का इसेंस हुआ पॉइंट बनना। तो पॉइंट बनना सहज है या मुश्किल है? जो सहज बात होती है वो सदा होती है, और मुश्किल होती है तो सम टाइम अर्थात कभी कभी होती है। सबसे इजी अर्थात सहज क्या है? पॉइंट। पॉइंट को लिखना सहज है ना? जब भी पॉइंट रूप में स्थित नहीं होते तो क्वेश्चन मार्क की क्यों होती है ना? क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है। तो जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो उसके बदले इजी पॉइंट लगा दे। किसी भी बात को समाप्त करना होता है तो कहते हैं इसको बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप लगाना आता है ना? फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन याद रखो, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। क्योंकि क्वेश्चन तब उठता है जब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए संगम युग है ही अच्छे ते अच्छा, हर सेकंड अच्छे ते अच्छा। इसमें सदा सहयोगी जीवन का अनुभव करेंगे। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। स्वयं भी अच्छे और जो एक्ट करेंगे वह भी अच्छी। अच्छे को देख करके दूसरे आकर्षित अवश्य होंगे। सभी अच्छा ही पसंद करते हैं। अच्छा, सेवा अच्छी चल रही है ना? संख्या भी बढ़ाओ और क्वालिटी भी बढ़ाते चलो। ऐसे माइक तैयार करो जो एक के नाम से अनेकों का कल्याण हो जाए। स्वयं सदा संतुष्ट हो। अपने लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? निश्चय है फाउंडेशन। निश्चय का फाउंडेशन होगा
तो कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगे। पहले स्मृति निश्चय की होती है। संकल्प में निश्चय अर्थात दृढ़ता होगी तो कर्म ऑटोमेटिकली फल देंगे। अच्छा, सभी खुश और संतुष्ट है, सदा खुशी में नाचने वाले हैं। हलचल का समय समाप्त हो गया। पास्ट को पास्ट किया और फ्यूचर तो है ही बहुत सुंदर, गोल्डन फ्यूचर है। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 फरवरी 1993। बिंदु स्वरूप में स्थित होना अर्थात डबल लाइट बनना। बड़ी चीज को उठाना मुश्किल होता है, छोटी चीज को उठाना सहज होता है। छोटे बिंदु रूप को स्मृति में रखते हो या लंबे शरीर को याद रखते हो? याद के लिए कहा जाता है बुद्धि में याद रखना। मोटी चीज को याद रखते हो और छोटी चीज को छोड़ देते हो, इसलिए मुश्किल हो जाता है। लाइफ में भी देखो, छोटा बनना अच्छा है या बड़ा बनना अच्छा है? छोटा बनना अच्छा है, तो छोटा स्वरूप याद रखना अच्छा है ना? क्या याद रखेंगे? बिंदु। सहज काम है या मुश्किल? तो फिर कभी कभी क्यों करते? सहज काम तो सदा हो सकता है ना। जब बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु, काम भी बिंदु से है, तो बिंदु को याद करना चाहिए। तो अभी डॉट को नहीं भूलना, बोझ नहीं उठाना। अच्छा, यह वैरायटी गुलदस्ता है। अच्छा, सभी एक दो के साथी है। विन करना सहज है। क्यों सहज है? ब्रैकेट में बाबा साथ है और अनेक बार विजयी बने हैं, तो रिपीट करने में क्या मुश्किल है? कोई नई बात करनी होती है तो मुश्किल लगता है, और किया हुआ काम फिर से करो तो मुश्किल लगता है क्या? तो कितनी बारी विजयी बने हो? कितना सहज है? किए हुए कार्य में कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा, नहीं होगा। किया हुआ है तो इजी हो गया ना। कितना इजी? बहुत इजी है। अभी इजी लग रहा है, वहां जाके मुश्किल हो जाएगा। सदा इजी। जब मुश्किल लगे तो याद करो कितनी बारी किया है, तो मुश्किल के बजाय इजी हो जाएगा। सभी बहादुर है। क्या याद रखेंगे? बिंदु। बनना भी बिंदु है, लगाना भी बिंदु है। फुल स्टॉप लगाना अर्थात बिंदु लगाना, तो इसको भूलना नहीं। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 फरवरी 1993। जहां भगवान है वहां कोई अप्राप्ति हो सकती है? तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था? पा लिया जो था पाना। तो यह सिर्फ ब्रह्मा बाप का गीत है या आप सबका? कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है। कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आई। जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो? अभी भी टाइम चाहिए। फुल स्टॉप लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले स्व परिवर्तन करो। यह स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 नवंबर 1993।
सदा अमृत वेले स्वयं को 3 बिंदियों का तिलक देते हो। तिलक का अर्थ क्या है? स्मृति का तिलक। तो तिलक का बहुत महत्व होता है। तिलक राज्य की भी निशानी है। जब राज्य देते हैं तो राज तिलक कहा जाता है। और भक्ति में भी तिलक की निशानी जरूर रखेंगे। और सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। तो तिलक का महत्व है, क्योंकि तिलक स्मृति की निशानी है। तो ज्ञान मार्ग में भी स्मृति का ही महत्व है ना। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ की बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाप ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक है और तीनों ही बिंदी सहज है। छोटे बच्चे को भी कहो कि बिंदी लगाओ तो लगा देगा ना। तो मैं आत्मा हूं, यह स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है। जो अभी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है। तो बीत जाता है, इसलिए बीती सो बीती, फुल स्टॉप। तो बिंदी हो गई ना। तो यह तीनों स्मृति सदा है, तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है ही है, और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। अनुभवी हो ना, क्या स्मृति रहती है? होना ही है, नथिंग न्यू। पहले से ही जानते हैं कि यह होना है, तो विचलित नहीं होंगे। जब नॉलेज है कि होना ही है तो खेल समझकर देखेंगे। तूफान नहीं, लेकिन खेल है। नाटक में भी तूफान, बाढ़ सब देखते हैं ना, लेकिन विचलित होते हैं क्या? क्योंकि समझते हैं कि यह ड्रामा है। तो अचल हो या थोड़ा थोड़ा हिलते हो, क्यों क्या होता है, क्या होगा, कैसे होगा, यह आता है। जब ड्रामा का ज्ञान है तो अचल अडोल है। ड्रामा का ज्ञान नहीं तो हलचल है। तो सभी सदा अचल हो, अभी नहीं लेकिन सदा। सदा शब्द नहीं भूलना। सदा माना अविनाशी। सदा काल वाले या कभी कभी वाले। माताओं को कभी थोड़ा थोड़ा मोह नहीं आता? थोड़ा थोड़ा मेरापन नहीं आता? जहां मेरापन होगा वहां हलचल होगी। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा, वह है मेरा बाबा। हद का मेरा मेरा बहुत है, तो हद का मेरापन नहीं है। पांडव क्या समझते हैं? मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, कुछ नहीं आता। सब तेरा कर दिया कि थोड़ा किनारे रखा है। अगर थोड़ा भी किनारे रखा है तो जो मंजिल का किनारा है वह नहीं मिलेगा। तो मेरा मेरा समाप्त। सदा स्मृति के तिलकधारी आत्माएं, तो जहां स्मृति है वहां समर्थी है।
स्मृति नहीं तो समर्थि भी नहीं। तो सभी संतुष्ट हो या कोई असंतुष्टता है? अनेक जन्म असंतुष्ट रहे, अब भी असंतुष्ट रहे तो क्या कहेंगे? इसलिए सदा संतुष्ट। अव्यक्त मुरली डेट है 9 दिसंबर 1993। अच्छा, ओम शांति।